और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 4 फरवरी को देवघर में आगमन होने वाला है, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक कार्यक्रम भी किया गया और बजट पर भी निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। और जहां वहां पर गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्मानित अमित शाह जी का देवघर की पवित्र भूमि में 4 तारीख को उनका आगमन हो रहा है और जहां वहां पर कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से किसानों के आय को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स रेगुलेशन लाने की पहल उन्होंने की है। उसका एक सफल प्रयोग यहाँ की भूमि से हो रही है। फर्टिलाइजर कंपनी के शिलान्यास, उसका वो शिलान्यास करेंगे। साथ ही में एक पब्लिक मीटिंग जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित होगा। और लगातार हम सब लोगों ने देखा कि 8.5 वर्ष जो सरकार चली, प्रत्येक साल जो बजट भी आया और काम भी उन्हीं लोगों को केंद्रित करके सरकार ने काम किया। और आज भी जो बजट आए उस बजट को देखें, किसानों को भी ध्यान रखा गया, मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखा गया, पिछड़ा वर्ग को भी, दलित, आदिवासी, यानी सभी का। और हम ये कहें कि एक प्रकार से आने वाले जो अमृत काल, ये जो 25 वर्षों का काल है, यानी जब हम 100 वर्ष का आज़ादी के 100 वर्ष का जश्न मनाएंगे, वो कैसा भारत होगा, उसकी एक प्रकार से अमृत काल में इस बजट को एक दिशा इन्होंने दिखाया, उस ओर इंगित किया है। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। प्रधानमंत्री जब पहली दफा देश के प्रधानमंत्री 2014 और सांसद भवन जब प्रवेश कर रहे थे, तो उस दिन की बातों को याद करके उन्होंने कहा था कि भाई हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर को समर्पित रहे। और लगातार हम सब लोगों ने देखा कि 8.5 वर्ष जो सरकार चली, प्रत्येक साल जो बजट भी आया और काम भी उन्हीं लोगों को केंद्रित करके सरकार ने काम किया। और आज भी जो बजट आए उस बजट को देखें, किसानों को भी ध्यान रखा गया, मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखा गया, पिछड़ा वर्ग को भी, दलित, आदिवासी, यानी सभी का। और हम ये कहें कि एक प्रकार से आने वाले जो अमृत काल, ये जो 25 वर्षों का काल है, यानी जब हम 100 वर्ष का आज़ादी के 100 वर्ष का जश्न मनाएंगे, वो कैसा भारत होगा, उसकी एक प्रकार से अमृत काल में इस बजट को एक दिशा इन्होंने दिखाया, उस ओर इंगित किया है। और रोजगार उन्मुख जिसको कह सकते हैं, रोजगार कैसे सृजित हो सकता है, ये बजट में वो साफ साफ दिखा। और भारत जिसको कहते हैं ना, अपने पैरों पर आत्मनिर्भर भारत के बन सके, तो ये बजट की एक विशेषता है। सामान्यतः बजट में जब लेके या कहीं भी डिबेट होता है तो टैक्स रिबेट को लेकर के होता है, लेकिन मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने सब तो देखा ही है, लेकिन जो उस बजट में अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, ऊर्जा, यानी हर क्षेत्र को, महिला, यानी जितना भी प्रकार की जिसको कह सकते हैं, मैंने हमें लगता है कि वर्षों के बाद इस प्रकार की बजट जो देखने को मिला, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल दिशा साफ दिख रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने की दिशा में इस बजट है। तो इसलिए मैं उस पर इतना ही कहूँगा। आगे एक बात जरूर कहूँगा कि जैसे अभी कहा कि कार्यक्रम के विषय में तैयारी के बारे में बताया कि कितनी कम समय में, तो हम सब लोग यहाँ बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी साहेब पाकुड़ चले जाएंगे। हम भी
क्या कहते हैं बोरियो, बरेट, लिट्टी पड़ा होकर के दुमका, और प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कहते हैं आपका साहेबगंज यानी राजमहल, पाकुड़, महेशपुर। तो इस प्रकार की तैयारी के लिए